मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गठियाना कैसी क्रिया है। गठियाना कैसी क्रिया है मित्रों? ऑप्शन ए है मूल क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी है नामधात, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। बताइए मित्रों, गठियाना कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए है मूल क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी है नामधात क्रिया, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ऑप्शन सी सही होगा, नामधात क्रिया। कौन क्रिया? नामधात क्रिया होता है। गठियाना, सठियाना, अपनाना, ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं? नामधात। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा अपनाना में कौन सी क्रिया बनेगी? अपनाना शब्द में कौन सी क्रिया बनेगी? तो बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है मूल क्रिया, ऑप्शन सी है रंजक क्रिया, ऑप्शन डी है नामधात क्रिया। बताइए, संयुक्त क्रिया होगा कि मूल क्रिया होगा कि रंजक क्रिया होगा कि नामधात क्रिया होगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नामधात क्रिया। कौन क्रिया? नामधात क्रिया। अपनाना में कौन सी क्रिया बनेगी? नामधात क्रिया। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मुख्य क्रिया के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि मुख्य क्रिया के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है मूल क्रिया, ऑप्शन सी है नामधात क्रिया, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी मित्रों? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही, पूर्वकालिक क्रिया। यदि मुख्य क्रिया के पहले एक क्रिया समाप्त हो चुकी हो या पूर्ण हो चुकी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर मित्रों? और ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया था। किसमें पूछा गया है? टेट में, यूपी टेट में। यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, परिभाषा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है रीमा सीमा से कपड़ा धुलवाती है। रीमा सीमा से कपड़ा धुलवाती है। इस वाक्य में या इसमें कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए है पूर्वकालिक, ऑप्शन बी है तात्कालिक, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी है विधि सूचक। बताइए मित्रों, रीमा सीमा से कपड़ा धुलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? पूर्वकालिक क्रिया या तात्कालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया या विधि सूचक क्रिया? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों। तो यहाँ होगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी जहाँ कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके बल्कि दूसरे को करवाने के लिए प्रेरित करे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा। बच्चे खाना खाकर विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे खाना खाकर विद्यालय जा रहे हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है रंजक क्रिया। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे खाना खाकर विद्यालय जा रहे हैं, इस वाक्य में कैसी क्रिया बनेगी मित्रों? आकर्मक या पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया? इसमें कौन सी क्रिया बनेगी मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वकालिक क्रिया। यानी पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? पूर्व माने पहले, काल माने समय। यानी जहाँ मुख्य क्रिया के पहले कोई क्रिया समाप्त हो चुकी हो उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। और जैसे विद्यालय जा रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है? मुख्य क्रिया। और इसके पहले क्या कर लिया है? खाना खा लिया। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। श्याम आते ही सो गया। श्याम आते ही सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए धराक से। ऑप्शन ए है तात्कालिक, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक, ऑप्शन सी है संबंध सूचक, ऑप्शन डी है नामधात क्रिया।
बताइए, श्याम आते ही सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? तात्कालिक क्रिया बनेगी, या पूर्वकालिक क्रिया बनेगी, या संबंध सूचक, या नामधातु क्रिया बनेगी? बताइए मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों, तात्कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? तात्कालिक। अब तात्कालिक क्रिया किसे कहा जाता है? कि जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद क्रमानुसार दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो वहां क्या हो जाता है? तात्कालिक। यानी वह आते ही सो गया, यानी यहाँ उसको, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि उसको पहले से ही थकावट महसूस हो रही थी, उसको नींद आ रही थी, आते ही वो सो गया। इसलिए यहाँ क्रिया के क्रमानुसार हो रहा है, रुक करके नहीं। जबकि पूर्वकालिक में बच्चे खाना, जैसे यहाँ देखिए, बच्चे खाना खाकर विद्यालय जा रहे हैं, खाना खाकर, यानी ये क्रिया थोड़ा सा पहले समाप्त हो चुकी है, और यहाँ आते ही सो गया, यहाँ क्रमानुसार हो रहा है, तो ऐसी क्रिया क्या होती है? तात्कालिक। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है पूर्वकालिक, ऑप्शन बी है तात्कालिक, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है विधि सूचक क्रिया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? पूर्वकालिक क्रिया बनेगी, तात्कालिक क्रिया बनेगी, संयुक्त क्रिया बनेगी, विधि सूचक? बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 7 का यहाँ कौन क्रिया बनेगी मित्रों? यहाँ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विधि सूचक क्रिया। कौन क्रिया? विधि सूचक। विधि का मतलब क्या होता है? नियम। सूचक माने सूचित करना, यानी कह सकते हैं जहाँ किसी वाक्य में, या कह सकते हैं वह क्रिया जिसका नियम पूर्वक या विधि पूर्वक करना या होना पाया जाए, उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है, वह शेर को देखते ही बेहोश हो गया। वह शेर को देखते ही क्या हो गया? बेहोश। या कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए है तात्कालिक, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। बताइए मित्र। वह शेर को देखते ही सो गया, तो बेहोश हो गया। बताइए यहाँ भी कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए तात्कालिक क्रिया सही होगा। क्यों? तो जैसे वह शेर को देखा, तुरंत क्या हो गया? बेहोश। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं मित्रों। तो आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है पूर्वकालिक, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी है विधि सूचक, ऑप्शन डी है तात्कालिक क्रिया। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, कैसी क्रिया बनेगी मित्रों? यहाँ कौन सी क्रिया बनेगी? ऑप्शन नंबर सी है विधि सूचक क्रिया। अरे अभी हमने आपको बताया कि विधि सूचक क्रिया किसे कहा जाता है? जहां किसी वाक्य में किसी भी क्रिया का नियम पूर्वक या विधि सूचक करना या होना पाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विधि सूचक क्रिया। क्यों? सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, यह सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए ऐसी क्रियाएं कहाँ होंगी? विधि सूचक क्रिया। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि गीता प्रतिदिन मंदिर जाती है। गीता प्रतिदिन मंदिर जाती है, इसमें कौन सा अव्यय है? अव्यय पूछा गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। बताइए मित्रों। गीता प्रतिदिन मंदिर जाती है, इस वाक्य में कौन ऑप्शन सही है? क्रिया विशेषण सही है कि स्थानवाचक सही है कि संबंधवाचक या
समुच्चय बोधक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों। यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय होगा। और कौन क्रिया विशेषण अव्यय? तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन अव्यय? कालवाचक। प्रतिदिन क्या है? समय। और यहाँ क्रिया कौन है? जाना। क्रिया की विशेषता किस रूप में बता रहा है? समय के रूप में। लेकिन यहाँ समय निश्चित नहीं है। और यहाँ प्रतिदिन, जहाँ प्रतिदिन हो, हर रोज हो, हर दिन हो, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ क्या हो जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के? 4। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ स्थान की बात कर, उसका समय की बात कर रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि कालवाचक ऑप्शन में नहीं दिया। आइए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मकान धीरे धीरे बन रहा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? मकान कैसे बन रहा है? धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ बन रहा है, क्या हो जाएगा मित्रों? क्रिया। और क्रिया का तरीका कैसा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे है तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन बी है रीतिवाचक, ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक। बताइए मित्रों इसमें कौन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीति माने तरीका, रीति माने तरीका। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी जो ऐसी रीतिवाचक किसको कहा जाता है? जो अव्यय क्रिया के तरीके का बोध कराए, क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए, जिसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीत का मतलब तरीका। धीरे धीरे बन रहा, कैसे बन रहा? धीरे धीरे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह थोड़ा खाता है। वह कितना खाता है? थोड़ा खाता है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? ऑप्शन ए है स्थानवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है रीतिवाचक, ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। बताइए मित्रों वह थोड़ा खाता है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? पहली चीज, खाता क्या हो गया? क्रिया। और वह क्या हो गया? कर्ता। तो क्रिया विशेषता किस रूप में बता रहा है? थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, ऐसे वहां क्या जाए तो वहां क्या हो जाएगा? परिमाण। यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन नंबर बी सही। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कह रहा श्याम अंदर सोता है। कहाँ सोता है? अंदर। इस वाक्य में अव्यय है, कौन अव्यय है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है कालवाचक, ऑप्शन डी है रीतिवाचक। तो श्याम अंदर सोता है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है मित्रों? परिमाणवाचक है या स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक? तो यहाँ किसका? सोना क्या हो गया? क्रिया। और श्याम क्या हो गया? कर्ता। और अंदर क्या है? स्थान। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 14 कह रहा वह अचानक कमरे में आ गया। वह अचानक कमरे में आ गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए। वह अचानक कमरे में आ गया, यहाँ ऑप्शन ए है रीतिवाचक, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, ऑप्शन डी है संबंध बोधक। बताइए मित्रों वह अचानक कमरे में आ गया, तो यहाँ आ गया क्या हो गया? क्रिया। और कमरा तो आपका संज्ञा हो गया। और वह क्या हो गया? कर्ता। लेकिन आने का तरीका कैसा? अचानक। इसलिए क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। रीत का मतलब हमने क्या बताया था कि रीत माने तरीका, जो क्रिया के तरीके का बोध कराए। तो आने की तरीका कैसा है? अचानक, अकस्मात। ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं मित्रों। कह रहा धिक्कार है उनको जो अपने देश से गद्दारी करते हैं। धिक्कार है उनको जो अपने देश से गद्दारी करते हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संबंध बोधक, ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी है विस्मयार्थ बोधक। बताइए मित्रों धिक्कार है उनको जो अपने देश से गद्दारी करते हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण है,
आसन डी है संबंध बोधक है, आसन सी है समुच्चय बोधक, आसन डी है विस्मयाद बोधक। इसमें कौन आएगा मित्रों, बताइए इधर से। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विस्मयाद बोधक अव्यय। विस्मयाद का मतलब होता है जहाँ विस्मय का बोध हो, जहाँ घबराहट हो, ईर्ष्या हो, हर्ष हो, उत्साह हो आदि के भाव का बोध कराए तो वहाँ क्या हो जाएगा, विस्मयाद बोधक अव्यय। यहाँ कौन सा अव्यय लगा है, धिक्कार। कैसा अव्यय लगा है मित्रों, धिक्कार। विस्मयाद बोधक अव्यय होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।